हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस डिसीज़। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोना वायरस डिसीज़। जो कोरोना वायरस है यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि ह्यूमन बींग्स में और बर्ड्स में डिसीज़ कॉज करता है। और जो टर्म है जो कोरोना, ये कोरोना टर्म कैसे आई है? क्राउन वर्ड से आई है, क्योंकि जो कोरोना का स्ट्रक्चर है वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसका नाम कोरोना पड़ा। एंड विच वॉज डिस्कवर्ड इन वुहान सिटी, चाइना इन दिसंबर 2019। जो ये वायरस है फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना के वुहान सिटी में। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि कोरोना वायरस के कारण होती है। मोस्ट पीपल हु फॉल sick with COVID-19 will experience mild to moderate symptoms and recover without special treatment. It means जो COVID-19 वाले पेशेंट रहते हैं उनमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं और वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के रिकवर हो जाते हैं। जो रिकवरी रेट है कोविड-19 वाले पेशेंट का वो 80% है। 80% जो पेशेंट रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ओनली 20% चांसेस हैं डेथ रेट के, क्योंकि जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी किसी प्रकार की डिसीज़ कंडीशन रहती है, लंग्स, हार्ट डिसीज़ वगैरह, उन्हीं की डेथ रेट जो है वो डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जो कोरोना वायरस है इससे पहले इसका नाम नोवल कोरोना वायरस पड़ा था, जिसे शॉर्ट में COVID-19 बोलते थे, लेकिन फिर ऑफिशियली इसका जो नाम है वो COVID-19 कर दिया गया है। और जो COVID-19 का फुल फॉर्म है वो कोरोना वायरस डिसीज़, और 19 इसलिए क्योंकि 2019 में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम COVID-19 पड़ा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है और इसका जो डायमीटर है वो 80 to 160 नैनोमीटर रहता है। फिर जो इसका कोरोना वायरस है इसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मेनली 5 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में। उसमें जो सबसे पहले एस प्रोटीन, जो एस प्रोटीन है उसे हम स्पाइक कहते हैं। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है और इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन। इसमें मतलब प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ओके, जो स्पाइक है वो प्रोटीन है। तो जो एस प्रोटीन है वो HE मतलब हीम एग्लूटिनिन एस्टरेज जो प्रोटीन है, इसके साथ मिलके जो हमारे ह्यूमन सेल्स हैं उनमें एंट्री करता है। कैसे? जो ह्यूमन सेल्स में जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है ह्यूमन सेल्स में, तो ये जो एस प्रोटीन है और HE प्रोटीन है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये प्रोटीन हमारे ह्यूमन सेल्स के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड से बाइंड अप होके जो वायरस है वो ह्यूमन सेल्स में एंटर होता है। ओके, नेक्स्ट है एम प्रोटीन। एम प्रोटीन क्या करता है? जो वायरल का एनवेलप है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसे फॉर्म करता है, इसलिए इसे मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है एनवेलप, ई रेफर्स टू एनवेलप। जो एनवेलप प्रोटीन है ये भी जो वायरस के आउटर लेयर है, इसे एनवेलप कहा गया है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो कोरोना वायरस है उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो जो कोरोना वायरस है ये SARS-CoV-2 के कारण होता है। जो सार्स है इट मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये जो कोरोना वायरस जो फर्स्ट है इसमें जो निमोनिया वगैरह की डिसीज़ कॉज करता था, बट अब इसका जो नाम है जब कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है तब से इसे सेकंड कर दिया है, मतलब SARS-CoV-2। ओके, अब हम देखेंगे कि ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन अमंग क्लोज कॉन्टैक्ट, स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट रिलीज्ड व्हेन समवन विद द वायरस कफ, स्नीज और टॉक। मतलब अगर किसी पर्सन को यह वायरस है और वो हमारे सामने खांसता या छींकता है तो जो उसके ड्रॉपलेट रहते हैं उनकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में।
फिर हम देखेंगे कि कोरोना वायरस का डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि वो क्या किसी कोरोना वायरस वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आया है या फिर वो कब कहाँ गया था, कितने समय पहले, वो सारी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पेशेंट के वाइटल साइन है वो सारे हमें लेना है, ब्रीथिंग, जो भी उसका पल्स रेट है, हार्ट रेट वगैरह एक्सेट्रा हमें सब चेक करना है। फिर उसके बाद हम एक स्वैब कल्चर टेस्ट होता है, इसमें हमें नोज़ और थ्रोट के थ्रू हमें सैंपल लेना है। वो सैंपल हम लेंगे, उसके बाद हम उसका कल्चर करेंगे कि उस सैंपल में वायरस जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हम टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो जो पेशेंट है उसे फ़ीवर हो सकता है, हाई ग्रेड फ़ीवर हो सकता है। पेशेंट जो है वो कफ़ करेगा, उसे ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी होएगी और पेशेंट जो है वो उस फटीग फील करेगा, थकावट हो सकती है उसे। और जो पेशेंट है उसे बॉडी एक हो सकता है, हेडेक होगा, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश या गले में दर्द हो सकता है, रनी नोज़ हो सकती है। और पेशेंट को क्या होगा, जो भी लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, मतलब उसे टेस्ट का और स्मेल का सेंसेशन नहीं होगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स कोविड-19 वाले पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। अब हम देखेंगे कि कोविड-19 वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, अभी तो कोई मेडिकेशन जो है वो बनी नहीं है कोविड-19 के लिए स्पेसिफिक जो मेडिकेशन हो, या ना ही कोई वैक्सीनेशन है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर जैसे पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है तो हम उसे एंटीपायरेटिक प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को पेन है तो हम पेन रिलीफ मेडिकेशन देंगे। और हमें ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करनी है किस केस में, जब अगर पेशेंट का जो सैचुरेशन है वो अगर कम आ रहा है तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन। अब हमें एज अ नर्स लोगों को कोरोना वायरस से प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स बताने हैं या लोगों को अवेयर करना है कि वो कैसे अपने आप को कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना है, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। जब भी वो बाहर जाएं किसी चीज़ को टच करें तो सैनिटाइज़र को यूज़ करें। फिर उसके बाद मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन हु इज़ कफिंग और स्नीजिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति को खांसी या छींक हो रही है, हो सकता है उसे कोरोना वायरस हो, तो इसलिए हमें उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। हमें अपने आप को उससे 2 फीट की दूरी रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम मास्क वेयर करके जाएं ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। और हमें खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह कवर करके रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट कोरोना वायरस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।